नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधानी के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते शुरू हो चुके हैं और इसी क्रम में हमारा चैनल लगा हुआ है आपके लिए हर दिन हर बार एक नए चेहरे से मुलाकात करवाने के लिए। तो आज हम आ बैठे हैं सेमरी वार्ड नंबर 4 में। जैसे कि आप हमारे बगल में देख सकते हैं, एक भैया बैठे हुए हैं जो कि एक युवा है और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी इनसे हमारी बात नहीं हुई, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन जो गांव वालों ने बताया इनके बारे में वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि भैया काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जहाँ तक इनका क्षेत्र जाता है, ये हर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच उनकी समाज सेवा कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जितना इनसे बनता है उतना उनकी मदद और सहयोग करते आ रहे हैं। और ऐसा क्या इनके दिमाग में आया, ऐसा इनने क्या सोचा कि जिसके चलते आज इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा। ये भी एक मुद्दा है कि भाई युवा है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आज इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा। तो भैया से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके कौन कौन से मुद्दे हैं और ऐसे क्या कारण है जिसके चलते आज ये चुनावी मैदान में है। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार, मेरा सभी क्षेत्रवासियों को एवं मीडिया के लोगों को और युवाओं और क्षेत्रगढ़ के लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है। मेरा नाम विनय यादव है, मैं ग्राम सेमरी से हूँ जी। मोट हमारी तहसील जिला झांसी है। सर जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की समस्याएं, जो कि कई बार क्या होता है, हमारी जनता को लोग भ्रमित करके वोट ले जाते हैं फिर काम करने के बहाने से, और फिर काम करने नहीं आते हैं। एक बार बनने के बाद फिर दोबारा अभी क्षेत्र की जनता कहती है कि दोबारा तो दर्शन ही नहीं हुए, जो प्रत्याशी था उसको दोबारा देखने को नहीं मिला कि कौन प्रत्याशी था। ये आज नहीं, ये निरंतर मैं बहुत कई सालों से दिखता चला आ रहा हूँ और जनता के जो एक अमूल्य वोट है उसको ले करके उसके बाद फिर काम करने के बहाने को लेकर फिर दोबारा यहाँ नहीं आना है। तो इसी चीज़ को मैंने देखते हुए अब खुद मैदान में उतरा हूँ और जनता की सेवा करने के लिए, युवाओं के लिए, प्लस शिक्षा संबंधी अपनी बिजली समस्या को लेके और सड़क की समस्या को लेके, ये समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं ग्रामीण रूप में। अभी आपने देखा जाए तो सेमरी गांव में ही, जिस गांव से मैं हूँ प्रॉपर, यहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनको दिन भर मजदूरी काम करना है। गांव खेतों में किसान भी हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं लाइट की समस्या को लेके। तो ये समस्या मैंने देखी जब मैं गांव में आया, तो मुझे लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या पिछले 15 दिनों से ये चल रही थी। अभी मैंने 15 दिन पहले ही नया ट्रांसफार्मर रखवाया, किस लिए कि हमारी बिजली की अगर समस्या होगी तो ना तो बच्चे पढ़ने जा पाएंगे और ना ही लोग वो कर पाएंगे, खेत में काम करने नहीं जा पाएंगे। जब नींद नहीं होगी तो बेचारे कैसे काम करेंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज़ कि ये सेमरी की समस्या नहीं, अगल बगल के गाँव में ही और भी गाँव से मुझे फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्याएँ हैं, हमारे यहाँ ये समस्याएँ, कहीं सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, नहर की समस्या कोई भी होती है तो मैं उनका जितना मुझसे बनता है मैं उतना उनका सहयोग करता हूँ। जैसे कि आपने जो बताया कि जो समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं पे जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो 5 साल से दोबारा दिखाई नहीं दिए। एक बार लोगों की आंखों में वो तस्वीर छपी हुई है, जो आया था कोई लोगों को झूठ बोल के वोट ले गया, उसके बाद दोबारा उसने दर्शन नहीं दिया। और मुझे तो ये जानकारी है, लोग ये कहते हैं कि टिकट बेच दिया है अपना। ये जब जो आदमी अपना टिकट बेच सकता है, जो आदमी अपनी सीट, जीती हुई सीट किसी पार्टी को सुनने में आया कि बेच दी गई, अगर ये जो पार्टी की सीट ही बेच दी जाएगी तो फिर उससे क्या होगा। देश को बेचने में और जनता के बेचने में क्या देर लगेगा उसको। जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। मैं तो प्रॉपर 10 साल हो गए मुझे। 10 साल हो गए। मैं झांसी जैसे मेडिकल पे हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ भी मैंने क्षेत्र के संबंधी कोई भी आया, किसी को कोई भी परेशानी है इलाज के दौरान, तो उसके पास पैसे हैं और नहीं भी हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि पैसे की समस्या होती है लोगों के पास, किसानों के पास। 6 महीने में और साल भर में एक ही बार पैसा आता है। पता चलिए जो अपना धान का सीज़न ये ख़राब हो गया,
नहीं आया पैसा तो सीधा उस टाइम ही आना है। तो उनके पास पैसे को लेकर समस्या, इलाज को लेकर समस्या, सारी शॉर्ट आउट करता आ रहा हूँ मैं तो पिछले 10 सालों से। तो इन 10 सालों में जो वार्ड नंबर 4 सेमरी की जनता है, तो इसमें लगभग कितने ग्राम पंचायत आती हैं टोटल? 25 गांव आते हैं हमारे टोटल। 25 गांव आते हैं। तो 25 गांव की जो मूलभूत समस्या हैं जो आज जनता आपसे बोल रही है उनके निराकरण के लिए, वो कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्या हैं जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा तो सड़कों को लेके लोग इतना, अभी आप ज़्यादातर क्षेत्र में ही देखिए, 2 4 5 गाँव में ही आप निकल के देखिए, टोटल 25 गांव का तो मेंशन करना बहुत मुश्किल है। इतनी बता पाना आपके चैनल के माध्यम से बहुत मुश्किल है। लोग इतने घुटने तक लोग रास्ते में कीचड़ में जा रहे हैं धंसते हुए। बच्चों के स्कूल जाना, उनकी ड्रेसें खराब हो रही हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं। बिजली नहीं आ रही है, किसानों को समय पानी चाहिए, उसी समय पानी नहीं आ रहा है, उसी समय नहर नहीं आ रही है। ये सारी समस्याएं हैं। जैसे कि एक मुद्दा बना हुआ है पूरे यूपी का, कह सकते हो हर जगह बना हुआ है कि कच्ची शराब जो है, जो आज इस तरह से हर गांव में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, जो निकलने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते कई घर बर्बाद हो चुके हैं। तो इस पर अगर आपको क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है तो इस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो कच्ची शराब बिल्कुल टोटल बंद होना चाहिए। जो कि मजदूर वर्ग को मैंने देखा हमारे गांव में भी बहुत हैं, हमारे गांव में भी क्षेत्र के लोगों को देखा मैंने कि अगर 400 रुपये 300 रुपये मजदूरी करके लाते हैं तो उसमें से दारू पी डालते हैं। बच्चों को खाना खाने के लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आए दिन देखते हैं, क्योंकि मोट हमारा थाना लगता है, कई बार इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आता है कि आपके गाँव की ये पंचायत है, बताइए साहब क्या है। तो मुझे जानकारी होती है, उनके बीवी बच्चों से भी पता करते हैं तो पता चलता है 300 रुपये कमा के ला रहे हैं तो पहले 200 की तो दारू पी ली, 100 रुपये उनके जो साथ में लगे उनने निपटा दिए। तो लोग इस चीज़ों से बहुत परेशान हैं। सबसे पहले तो शराब मुक्त होना चाहिए। तो इस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? बिल्कुल, ये तो प्रशासन को भी टाइट किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत जो सीट है उसमें 25 गांव आ रहे हैं, 25 गांव में कहीं भी कच्ची शराब नहीं बिकनी चाहिए। जो डेरा बने हुए हैं कबूतरों के, उनमें धड़ल्ले से बिक रही है। हफ्ता जाता है थानों में, मुझे ये भी जानकारी है कि थानों में हफ्ता जा रहा है। पुलिस, आप ये बात बोल रहे हैं कि थानों में हफ्ता जा रहा है, तो इस बात का कोई प्रमाण रखते हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर नहीं है तो फिर कैसे बिक रही है, आप बताइए। नहीं, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि थानों में हफ्ता जाता है, तो इस बात का आप कोई प्रमाण दे सकते हैं? अरे वो तो सीधा चल रहा है ना, सीधा आप देखिए, टैंकरों बना रहे हैं, यहाँ आसपास क्षेत्र में कबूतरा बने हुए हैं, उनके डेरा बने हुए हैं, आराम से बेच रहे हैं। और अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता? प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में चीज़ें बंद करा सकती है, पर क्यों नहीं हो रहा बंद? तो इसको क्या जाएगा जनता को उद्देश्य? या तो हमारा कुछ जा रहा है ना ऊपर, क्यों नहीं, बताइए आप। बिल्कुल, वही सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये जो क्षेत्र की दारू है वो बंद होना चाहिए। शिक्षा पे बहुत नज़र होनी चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ाने, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, तो आज की शिक्षा व्यवस्था से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? बहुत बेकार हाल है शिक्षा का। ये आपके क्षेत्र की क्या हालात हैं अभी? हमारे क्षेत्र के हालात तो ये है, मैंने देखा है कि टीचर कुछ ऑन ड्यूटी हैं और कुछ ऑन ड्यूटी नहीं भी हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, उनका साइन है। जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो कभी आपने किसी गांव के सरकारी विद्यालय में जाकर आपने कभी जायजा लिया है? हाँ, जैसे सेमरी है, मैं यहाँ जाता हूँ तो देखा है कि टीचर अभी सुचारू रूप से सारी सेवाएं ठीक कर रहे हैं। बगल में अपना पावई गांव है, वहाँ भी जाके देखा है। पर कई गांव जो रोड से हटकर हैं, पीछे हैं, जहाँ जाने आने की बहुत समस्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर परेशानी है। तो क्या लगता है आपको? ये दूर होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर वो आगे युवा क्या करेंगे? तो इस पर आप कैसे दूर करेंगे ये? क्योंकि आज जो सरकारी विद्यालय हैं, आप भी देख रहे होंगे कि मर्ज हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही समस्या है। आप मुझे ये बताइए, अगर हमारे गांव में जो माध्यमिक और स्तर लेवल के जो स्कूल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो दूसरे गांव में जा पाएंगे पढ़ने के लिए? आप बताइए। नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी उम्र ही 3-4 साल है। तो वो कैसे जाएंगे? कैसे जा पाएंगे? ये तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि जो योजनाएं हैं उनको बढ़ाने के ना करते हुए आप और उनको कम कर रहे हैं। स्कूल मर्ज करने से आपको फ़ायदा क्या है? नुकसान है हमारे युवाओं के साथ। पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की, जो कि आगे फिर देश के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो क्या देश के लिए बात करेंगे? फिर तो वो बेचारे, आप उन्हें फिर से वही मजदूर बनाना चाह रहे हैं कि मजदूरी करिए।
अच्छा, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो वो किस प्रकार संचालित हो रही हैं अभी? स्वास्थ्य सेवाएं तो ठीक हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो अपनी जैसे 108 और 112 वाली जो एम्बुलेंस है, तो ये तो अपना सुचारू रूप से सेवाएं कर रही हैं। डॉक्टर्स को देखा जाए तो डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होता है, कभी डॉक्टर्स को लेके तो कभी मरीज को लेके, क्योंकि मैं स्वास्थ्य की सेवा में 10 साल रहा हूँ। मैंने देखा है ये कि कभी डॉक्टर से भी मिस्टेक होती हैं और कभी मरीजों से भी होती है। मरीज़ भी कभी कभार ट्रीटमेंट होने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। ये तो बॉडी पे रिएक्शंस का है, कभी होता है कभी नहीं भी हो रहा कोई ट्रीटमेंट से, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, चलता रहता है। सर, एक आखिरी सवाल है। एक, जैसे कि आपको जानकारी है कि आने वाले कल में दीपावली और भाई दूज का त्यौहार भी आने वाला है, तो इस पर क्या संदेश रहेगा आपका पूरे क्षेत्रवासियों के लिए? मेरा क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार जो जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के वोट को लोग आप लोगों को गुमराह करके ले जाते रहे हैं, इस बार आप बहुत सोच समझ के वोट दीजिए और इस बार जिला पंचायत बनने का मुझे अवसर दीजिए। आपके क्षेत्र की जो सेवाएं हैं और वो मैं निरंतर ख़त्म करना चाहता हूं कि ये जो अपनी शिक्षा संबंधी हो, चाहे अपनी बिजली संबंधी हो, चाहे पानी से नहर से संबंधित हो, या कोई भी अन्य भी कोई सेवा है जो हमारे अंतर्गत आती है जिला पंचायत में, उसके लिए हम आपके लिए 24 घंटे खड़े। उसके लिए तो हमारा सबसे बहुत हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जनता इस बार हमें वोट देकर विजय बनाए। धन्यवाद सर।